होली जली है बुराई के रूप में, बचे हैं प्रहलाद सच्चाई के रूप में। होलिका दहन के साथ ही आपके समस्त दुखों का दहन हो जाए, ऐसी मेरी मंगल कामना है। मैं हूं आरजे कार्तिक और होली के पीछे की कथाएं आपको सुनाता हूं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकशिपु, जिसे हिरण्यकश्यप भी कहा जाता है, इस नाम का एक राजा था जिसका पुत्र था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप जो था वो भगवान श्री हरि का, भगवान विष्णु जी का विरोधी था और उसका जो पुत्र था प्रहलाद, वो भगवान श्री हरि का भक्त था, जो पिता की आंखों को जरा भी नहीं सुहाता था। हिरण्यकशिपु को ऐसे वरदान मिले हुए थे कि कोई उसे न रात में, न दिन में, न घर के बाहर, न घर के अंदर, ना कोई मनुष्य, ना कोई राक्षस, ना कोई जीव, ना कोई जंतु, ना कोई देवी देवता मार सकता है। इसके चलते वो अहंकारी हो गया था। और प्रहलाद जो था वो विष्णु भक्त था। इसके चलते हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किए कि अपने बेटे की जान ले ले, लेकिन भगवान विष्णु जी हर बार आकर के अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा कर लेते थे। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की जान लेने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका को भी यह वरदान मिला हुआ था कि उसे अग्नि नहीं छू सकती, उसके पास में भी वरदान था। तो जब होलिका प्रहलाद को आग से जलती लकड़ियों के ढेर में लेकर बैठेगी तो प्रहलाद की जान चली जाएगी, ऐसा हिरण्यकशिपु को लगा। लेकिन भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी की कृपा ऐसी थी कि भक्त प्रहलाद को अग्नि छू भी नहीं पाई और आग में जो वरदान प्राप्त होलिका बैठी हुई थी वो जल करके राख हो गई। उसी दिन से ये त्योहार मनाया जाने लगा जिसे होलिका दहन कहा जाता है। हालांकि जब हिरण्यकशिपु के पापों का घड़ा भर गया तो भगवान श्री विष्णु जी ने नृसिंह अवतार धारण करके, यानी कि सिंह भी वो और नर भी वो, एक ऐसा अवतार धारण किया और न रात में न दिन में बल्कि संध्या काल में हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। छोटी सी कहानी जिसका सार सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती ही है। एक और बड़ी प्रसिद्ध कथा है, पौराणिक कथा है, कामदेव की कथा। इस पौराणिक कथा के अनुसार सदियों पहले जब सती जी की मृत्यु हुई तो भगवान शिव जी दुख में डूब गए थे। भगवान भोलेनाथ जी गहरे क्षोभ में थे, जिससे समूचा संसार प्रभावित होने लगा था। और इसके पश्चात सती माता ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव जी के मन में प्रेम भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया। माता पार्वती ने सफलता पाने के लिए कामदेव से सहायता मांगी और कामदेव ने परिणाम जानते हुए भी भगवान शिव जी के हृदय में प्रेम का बाण मार दिया, जिससे भगवान शिव जी जो ध्यान में बैठे हुए थे, तपस्या में थे, उनकी तपस्या भंग हुई और क्रोध से उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलते हुए कामदेव को भस्म कर दिया। परंतु प्रेम के बाण ने अपना काम कर दिया था और एक बार फिर से भगवान शिव जी संसार के कार्यों पर ध्यान देने लगे थे। कामदेव के इस तरह भस्म होने को देखते हुए ही होलिका दहन की शुरुआत मानी जाती है। और स्पेशली जो साउथ का भारत का हिस्सा है, जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, वहाँ पर ये कामदेव की कथा को सही माना जाता है और होली पर उनकी पूजा की जाती है। और अंत में राधा जी की, कृष्ण जी की कथा है। होली पर रंगों की होली और फूलों की होली खेलने के पीछे राधा जी, कृष्ण जी की कथा को माना जाता है। मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण को जब बचपन में राक्षसी ने दूध पिला करके मारने की कोशिश की तो भगवान श्री कृष्ण की जान तो बच गई, लेकिन इसके चलते उनके शरीर का रंग नीला पड़ गया। राधा जी बचपन से ही गोरी थी और इसके चलते श्री कृष्ण जी को चिढ़ाया करती थी। इसीलिए राधा रानी को अपनी तरह रंगने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तरह तरह के रंगों में रंग दिया। दोनों प्रेम पूर्वक हर वर्ष इस दिन की याद में फाल्गुन मास में रंगों की होली खेलने लगे और इसीलिए मान्यता है कि होली पर गुलाल उड़ाया जाता है और होली खेली जाती है। फूलों की होली खेलने के पीछे भी राधा जी और कृष्ण जी की ही कथा है। कहते हैं कि श्री कृष्ण एक बार कहीं दूर गए तो राधा रानी उदास हो गईं और उनकी उदासी से प्रकृति भी प्रभावित हुई। हर ओर जो फूल और पेड़ पौधे थे मुरझाने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण लौट कर आए तो राधा रानी का चित्त प्रसन्न हो गया और सारे फूल एक बार फिर से खिल उठे। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने राधा रानी को चिढ़ाते हुए उन पर फूलों की वर्षा की तो गोपियां भी देखा देखी यही करने लगी और इसके बाद कहा जाता है कि फूलों की होली खेले जाने की परंपरा जो है तब से शुरू हुई। तो होली के पीछे की जो पौराणिक कथाएं इस वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। भगवान की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। होली की एक बार फिर से आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए आरजे कार्तिक के साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।